हॉस्पिटल की एक अच्छी और बड़ी बात यूनिकनेस इसमें यह है कि आप खाली जेब भी अगर आते हैं तो आपको सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर इमरजेंसी ऐसी है जिसमें कोई भी आपको कोताही या देर नहीं करनी तो वो 0 मिनट के अंदर जो है हम उसका इलाज करना शुरू कर देंगे। अमीर गरीब या जो भी जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है उसको एक तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। मुझे कम से कम 8-10 महीने हो गए हैं यहाँ से ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट करवा रही हैं। इंडस जड़ा हॉस्पिटल है ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रीटमेंट दे रहा असल जिते गवर्नमेंट का फर्ज बनता ना की कहना चाहो। बस अल्लाह का शुक्र करना साढ़े वास्ते अल्लाह ने ये बनाया। वो तो अवाम तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, अवाम तो बेचारी बहुत परेशान हो गई है। बाजी आप मुझे बताइएगा कि आपने भी टोकन पकड़ा हुआ है, आप किसके लिए आए हैं, क्या मर्ज क्या? जनाब अस्पताल तो बहुत बुरा हालत है। एक तो बंदा बीमार होता है ऊपर खड़े कर करके और बंदा बुरा हाल हो जाता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, दिल खुश हुआ है देख के कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा भी हॉस्पिटल है। नॉर्मली मुफ्तियों को आपने हॉस्पिटल्स में ख्वार होते हुए देखा होगा, मगर यहाँ पर ये फतवा जारी करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं। कास्ट वाइज जो होते हैं, जो सैयद अब्बासी हाशमी होते हैं तो वो ज़कात एलिजिबल नहीं होते कि अगर उनके इनकम आउट ऑफ निसाब हो, निसाब से ज़्यादा हो तो फिर वो ज़कात एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको हम फिर डोनेशन में डालते हैं। इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबका फ्री है, पैसे किसी से नहीं लेते हैं। ये कैशलेस भी है, पेपरलेस भी है। आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, इलाज करवा रहे हैं, कैसा लगा? मुझे ये मैं सऊदी अरब में इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, ये तो ये उससे भी अच्छा है। जब बच्चा पैदा होता है बड़ी खुशी होती है, और जब उसके पैम्पर और दूध लाना पड़ता है तो एक मर्द की ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा बजट उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी कोई सहूलत नहीं देता आपका हॉस्पिटल? हमारे यहाँ पे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो किसी भी पेरेंट को जो है उसके डाइपर्स के लिए या उसका अगर कोई फॉर्मूला मिल्क प्रिस्क्राइब हो रहा है तो उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो भी हम अस्पताल की तरफ से देते हैं। तो एक जो पेशेंट है वो अगर बग़ैर वॉलेट के भी यहाँ पे आ रहा है तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाती है। कितने पेशेंट हैं जो आप ट्रीटमेंट देते हैं रोज़ाना उनको? 600 से 700। सर यहाँ पे कुछ सिफारिशें भी आती हैं, पेशेंट साडा अपना डॉक्टर साहब जरा ध्यान नाल चेक कर। नहीं, यहाँ पे इस तरह का कोई कल्चर नहीं है सिफारिश का, मेरिट पे सारा काम होता है। एक पेशेंट एडमिट होता है और उसके साथ 1-2 रिश्तेदार आते हैं, वो उनका बड़ा मसला होता है, बेचारे वो कहाँ सोएं, वो कोई पार्कों में सो रहा होता है, उनके लिए कोई इंतजाम है साहब के पास? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सराय तामीर हो रही है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह कुछ महीनों में जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल में, जहां पर बिला तफरीक किसी भी कैटेगरी से आपका ताल्लुक है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी इम्तियाजी सलूक आपके पेशेंट के साथ या आपके साथ बिल्कुल नहीं किया जाता। ये इस वक्त मैं इसके दाखिली रास्ते पे खड़ा हूं, तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक पेशेंट जो है वो यहाँ से आकर अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा सकता है। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, जब आप अंदर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया गया है। ये एक तरह का वेटिंग रूम है जहाँ पर पेशेंट जो है वो इंतज़ार करते हैं। ज़्यादा इंतज़ार भी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटेशन है और इतना अमला काम कर रहा है कि वो फ़ौरन ही आपको फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर अपना इंदराज करवाना होता है। उसके लिए अगर आपको पता नहीं चलता कि भाई हमने किस तरफ जाना है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डेस्क बनाया हुआ है, जहाँ पर हम वक्त लोग मौजूद होते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कोई पेशेंट यहाँ पर आता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इस हॉस्पिटल की एक अच्छी और बड़ी बात यूनिकनेस इसमें यह है कि आप खाली जेब भी अगर आते हैं तो आपको सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें दवाइयों का भी कोई रोला नहीं, वो भी ये आपको देकर भेजेंगे, और जितने भी लैब में टेस्टिस होते हैं वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ इस वक्त सलवा ज़ैनब मौजूद हैं। ये सारी जहाँ पे जो फैसिलिटेशन है उसके बारे में हमें बताएंगी कि किस तरह से। सबसे पहले आप इस काउंटर पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर आपका एक बनता है फॉर्म, किस तरह बनता है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारा इमरजेंसी का काउंटर है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसका इमरजेंसी में आता है तो उसका फ़र्स्ट इंटरेक्शन इस काउंटर पे होता है। यहाँ से उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होके उसको आगे ट्रियाज में भेजा जाता है। फिर वहाँ पे उसकी इमरजेंसी की नौइयत को डिसाइड किया जाता है कि आया वो इमरजेंसी बहुत अर्जेंट है या
थोड़ा उसको ठहराया जा सकता है, या वो इस नौयत की इमरजेंसी है कि उसे ओपीडी में भेजा जाए। अगर वो बहुत इमरजेंसी है तो उसको फिर इमरजेंसी के अंदर भेज दिया जाता है ताकि उसका इमरजेंसी में फौरी तौर पे इलाज शुरू हो जाए। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है जी कि यहाँ पर इमरजेंसी 0 मिनट यानी कि विद इन नो टाइम आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर इमरजेंसी ऐसी है जिसमें कोई भी आपको कोताही या देर नहीं करनी तो वो 0 मिनट के अंदर जो है हम उसका इलाज करना शुरू कर देंगे। अगर इमरजेंसी ऐसी है कि बहुत अर्जेंट है तो 15 मिनट का वेट होता है, अगर अर्जेंट है तो 1 घंटे का, स्टैंडर्ड जो है हमारा 2 घंटे का, और नॉन अर्जेंट जो है वो 4 घंटे तक चला जाता है। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि जो ये सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ का अमला जो है वो जनाब अलग ही नंबरदार होता है, चौधरी होता है, वो मरीज़ों को इस तरह ट्रीट करता है कि जैसे वो जानवर हैं। तो यहाँ आपका जो स्टाफ है इसकी कैसी तरबियत है? ये पेशेंट को क्या देख के कि ये रिच है, ये सिफारशी है, इसको हमने और तरह से प्रोटोकॉल देना है, ए जनाब माड़ा है ये जो मर्जी कर लो? नहीं, ये बिल्कुल बायस के बगैर होता है। किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो बरतरी नहीं दी जाती है। अमीर गरीब या जो भी जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है उसको एक तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। हमारे पास प्राइवेट रूम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास हमारे वार्ड्स के अंदर जो है बेज़ हैं, बेड्स मिलते हैं। आपको कोई रूम नहीं मिलेगा कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। और अगर आप मयार सफाई का देख रहे हैं और आप उस तरह से इसको एनालाइज करें तो आप अपने कैमरे की आंख से भी दिखा सकते हैं कि सफाई का मयार जो है बहुत बेहतर है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह ओपीडी बड़ी ज़बरदस्त है, आपने एनवायरनमेंट भी ज़बरदस्त है, यहाँ पर सर्जरी किस किस बीमारी की हो सकती है वो भी तो बताएं थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे जनरल सर्जरीज़ हो रही हैं, ऑर्थो की बहुत सारी सर्जरीज़ हो रही हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट्स की सर्जरीज़, इसके अलावा ऑब्स गाइनी में जो सी सेक्शंस हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। और चूँकि इस वक्त 100 बेड्स काम कर रहे हैं और हमारे ऑपरेशन थिएटर्स फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे, लेकिन इस साल के आखिर तक हमारे जो बेड्स हैं वो तकरीबन 400 बेड्स हो जाएंगे। और हमारे पास कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी की सर्विसेज और इसके अलावा MRI और CT स्कैन भी आ जाएगा, और वो सारी सर्विसेज भी फ्री ऑफ चार्ज। नी रिप्लेसमेंट या दूसरी जो आप ऑपरेट बता रही हैं ये तो बड़े कॉस्टली होते हैं, 15-15 लाख रुपए इनका खर्चा होता है, तो वो सारा आप ही पे करते हैं? हमारी तमाम सर्विसेज जो हैं इंक्लूडिंग सर्जरीज़ फ्री ऑफ चार्ज हैं। हमारे पास डॉक्टर्स के डेलीगेशंस US से भी आते हैं, और अभी हमारे पास जो है इसी वीक के अंदर एक UK से भी डॉक्टर आए थे जो कि यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज़ करके गए हैं, और वो वॉलंटरली यहाँ पे आके करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के माने हुए ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, और वो भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद के अंदर जो है ये सर्जरीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारी फ्री ऑफ चार्ज होती हैं हर किसी के लिए। ज़बरदस्त होगा जनाब। अब सलवा के साथ हम चलते हैं, इनके वार्ड्स भी जो हैं विजिट करते हैं, देखते हैं कि जो ये कह रही हैं आया कि वैसे ही यहाँ पे पाया भी जा रहा है कि नहीं। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर अजला और शहरों से पेशेंट जो हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। मोस्टली लोग जो हैं अभी इससे मुतारफ़ नहीं हैं क्योंकि न्यूली ये हॉस्पिटल जो है वो खिदमात सर अंजाम देनी शुरू की हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी जिन जिन लोगों को पता चलता है वो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं कनाल गार्डन से आई हूँ। अच्छा। कनाल गार्डन से आई हूँ, और मुझे कम से कम 8-10 महीने हो गए हैं। अच्छा, यहाँ से ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मेरे टेस्ट भी हुए थे, उन टेस्टों पे मुझे दवाई देते रहे। अब माशाल्लाह मैं कुछ। माँ जी, तुसी सुनाओ कैसा इलाज चल रहा है इत्थे हॉस्पिटल? बड़ा सोहना चल रहा बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਮ ਤੇ हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, अवाम तो बेचारी बहुत परेशान हो गई है। बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ? दीनानाथ ਦੀਨੇ ਤੋਂ? दीनानाथ से। ਦੀਨਾਨਾਥ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? हाँ, ठोकर फरूक हॉस्पिटल दे दिल शहर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? इंडस बारे असी खुद ही सुना है। उधर बाजी एडन में सोसाइटी में मशहूरी कर दी है ना, बहुत अच्छा है, फ्री देंदे ने। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਟਟਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
कोई ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाते हैं लोग, कुछ झिड़कां तो नहीं पाते लाइन में बनाए वहाँ बैठे इधर नहीं आना उधर नहीं आना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्ना बनाया है ने माहौल बहन का बहुत सुकून माहौल बनाया है और अस्पताल जिन्ना नहीं है भाई अच्छा है। अब अगर हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात होती हैं तो पेशेंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट से पहले ही वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको एक उम्मीद पैदा होती है कि ये लोग उसकी केयर कर रहे हैं, उसका इलाज भी अच्छा करेंगे। ओपीडी के अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दस्तियाब हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं जो ओपीडी में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये वो पेशेंट हैं जो स्टेबल होते हैं मगर इनको इलाज की ज़रूरत होती है। हाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाई साहब मुझे बताइएगा कि आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, इलाज करवा रहे हैं, कैसा लगा? मुझे ये मैं सऊदी अरब में इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, ये उससे भी अच्छा है। जी बिल्कुल, यहाँ ट्रीटमेंट दे। अभी पहली दफ़ा मैं आया हूँ इसमें, मैं बल्कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं हॉस्पिटल आया हूँ। तो उधर तो मैं सऊदीया में था, मदीना मुनव्वरा में। आप बरूने मुल्क रहते रहे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा क्लोज होकर देखते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ के हुक्मरान 30-30 साल हुकूमतें की उन्होंने, जब उनको कुछ होता है तो वो यूके चले जाते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, वो समझते नहीं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो इस काबिल है जहाँ से हमारा इलाज हो। तो आप ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, यहाँ पे सहूलियात इंटरनेशनल मेयार को टच करती हैं? ये एक तो बात ये है कि जो आपने पहले बात की ना, मुल्क चले जाते हैं, वो तो चोर है, उनको तो किसी के गरीब का साहस ही नहीं है, गरीब आदमी को उनको अपनी चोरी से अपना पैसा जमा करने से कर्ज है। तो उस बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है, वो तो किंग है, वो अपने मुल्क को अच्छी तरह सफाई से रखते हैं। अब वहाँ ना ट्रैफिक इस तरह की है, ना वहाँ के असूल इस तरह के हैं। यही लोग बाहर जब जाते हैं दुकान पकड़ के खड़े रहते हैं रोडों के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो यहाँ किसी के असूल गरीब के लिए कोई नहीं है, अमीर आदमी के लिए सब कुछ है। बाजी आप मुझे बताइएगा कि आपने भी टोकन पकड़ा हुआ है, आप किसके लिए आए हैं, क्या मर्ज क्या है? मुझे मेरे घुटने में दर्द है ना, इसलिए आई हूँ। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आई तो मैं पहली दफ़ा ही इधर, पर बहुत अच्छा बहुत इंतज़ाम है। जना अस्पताल तो बहुत बुरा हालत है, एक तो बंदा बीमार होता है ऊपर खड़े कर कर के और बंदा बुरा हाल हो जाता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, दिल खुश हुआ है देख के कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा भी हॉस्पिटल है। आपने इस हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से सुना है? ये किसी ने बताया था, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्पिटल, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे जो इसमें ऐड दे रहे हैं। बहुत ही कोऑपरेटेड अमला, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, अमला बहुत कोऑपरेटेड है इनका। यानी कि आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, यहाँ आते ही आप 50% ठीक हो जाते हैं? इंशाल्लाह 50% नहीं 100% ठीक हो जाते हैं। हाँ वो 100 तो 50%, वो डॉक्टर के पास भी तो जाना है, दवाई को भी 20% देने हैं। ये जो माहौल आपको दिया है उससे सेटिस्फेक्शन होती है यार, अच्छा हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल वही तो मैंने पहले बेटा आपको बताया कि अमला कोऑपरेटेड है और डॉक्टर उससे भी ही ज़्यादा। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। चूँकि जनाब ये नेकी का काम है, कार खैर है, और आप हैरान होंगे इस बात पे कि इस हॉस्पिटल का अपना एक मुफ्ती भी है। मुफ्ती फैजुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नॉर्मली मुफ्तियों को आपने हॉस्पिटल्स में ख्वार होते हुए देखा होगा, मगर यहाँ पर ये फतवा जारी करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं। हुजूर क्या मेयार हैं आपके कि कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है उसको आप कैसे डालते हैं जी ये सदकात में जाएगा, ये फंड्स में जाएगा? अच्छा जी, सबसे पहले जो पेशेंट आता है रिसेप्शन पे उनका कार्ड बनता है, उसके बाद जो भी पेशेंट हो हमारे पास आता है तो उनका यहाँ हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम उनसे बुनियादी बातें पूछते हैं, जैसे कि उनकी कास्ट क्या है। तो कास्ट वाइज जो होते हैं, जो सैयद अब्बासी हाशमी होते हैं तो वो ज़कात एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि उनका सोर्सेज क्या है इनकम के, कि अगर उनके इनकम आउट ऑफ निसाब हो, निसाब से ज़्यादा हो तो फिर वो ज़कात एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको हम फिर डोनेशन में डालते हैं। डोनेशन में एहतियात होते हैं, उससे किसी का भी इलाज किया जा सकता है, जबकि ज़कात हर किसी पे नहीं लगती। ज़कात के लिए मुस्तहिक होना ज़रूरी है। दूसरा इसमें एक टेक्निकल रीज़न ये भी है कि जो भी इदारा होता है वो असल फतवे के एतबार से ज़कात वसूल नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर हम जो मुस्तहिक होते हैं उनकी इजाज़त के बिहाफ़ पे हम उसके मुवक्किल बनते हैं, फिर वो मालदार लोगों से लेते हैं तो फिर उन्हीं के इलाज पे लगाते हैं, अस्पताल की ज़रूरियात में ख़र्च करते हैं। अच्छा मैं आपकी बात से जो समझा हूँ कि कोई भी पेशेंट है, भले वो अमीर है गरीब है, या तो वो जाएगा ज़कात की कैटेगरी में या वो जाएगा फ़ंड्स की कैटेगरी में। तो फंड्स की कैटेगरी में अमीर लोग भी जाएंगे, यानी कि पैसा उनका भी नहीं लगना? उनका भी नहीं लगना। इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबका फ्री है, पैसे किसी से नहीं लेते। ये कैशलेस भी है, पेपरलेस भी है, यानी यहाँ कैश का कोई काउंटर ही नहीं है।
इलाज हर सूरत फ्री ही है, लेकिन जो ज़कात एलिजिबल हो उनका ज़कात से ही होगा, जो ना हो उनका डोनेशन से ही होगा। ज़बरदस्त होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आगे बढ़ते हैं, आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर फैसिलिटेशन जो है हॉस्पिटल की जानिब से। तो लीजिए, हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद है और माशाल्लाह से यूके से तशरीफ़ लाई हैं। हमारे मियाँ साहब यूके चले गए, आप पाकिस्तान आ गई। जी, बस वो हॉस्पिटल भी तो एक, डॉक्टरों ने भी तो काम करना होता है। तो वो तो समझते हैं पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, वो यूके चले गए हैं। आप समझती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का इलाज होता है? बिल्कुल होता है और बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बताएं कि कितने ओपीडी में डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त फैसिलिटेट कर रहे हैं पेशेंट्स को? सो ओपीडी के अंदर हमारे पास जनरली अबाउट 12 डॉक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग अ कंसल्टेंट एंड 3 स्पेशलिस्ट, जो रोज़ाना की बेसिस पे 6 से 700 की ओपीडी करते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो कितने पेशेंट हैं जो आप ट्रीटमेंट देते हैं रोज़ाना उनको? 6 से 700। हमारा एवरेज नंबर है 550 से 600, लेकिन जिस दिन हमारे स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के, उस दिन हमारा ये नंबर 700 तक भी चला जाता है। ओपीडी की टाइमिंग भी होती है कोई? जी, ओपीडी की टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 से लेके 6 बजे तक। 6 बजे तक। उसमें जितने भी पेशेंट्स आ जाएं, चाहे वो आपके टारगेट से भी ज़्यादा एक्सेस कर जाएं, तो वो भी आप ट्रीट करेंगे उनको? जी, हम मना किसी को नहीं करते। हमारे पास वेरियस सिस्टम्स हैं उनको ओपीडी में देखने के लिए और ईआर को देखने के लिए, इसलिए हम कोशिश हर मुमकिन करते हैं कि सबको फैसिलिटेट करें और रिफ्यूज़ नहीं करते लोगों को। अच्छा, आप ये समझती हैं, क्योंकि आप जो लोगों को पता चल रहा है, मैंने अभी पेशेंट से भी बात की, वो सारे लाहौर के नहीं हैं, वो आउट ऑफ सिटी के हैं, जुड़वा शहरों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। उनके आने जाने में टाइम सर्व होता है, तो क्या आने वाले दिनों में आप ये जो ओपीडी का टाइम है उसको बढ़ा भी सकते हैं? जी, हम इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं कि ओपीडी का टाइम आइंदा वक्तों में जैसे जैसे फिजिबिलिटी हो बढ़ाएं भी, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हमारे पास मरीज़ बहुत दूर से आते हैं। इस सिलसिले में हम टेलीफोन क्लिनिक करते हैं। जो मरीज़ हमारे पास दूर से आते हैं, हम उनको हर मुमकिन कोशिश करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि वो रिपोर्ट्स लेने के लिए, फॉलोअप के लिए हम टेलीफोन पे उनसे खुद रब्ता कायम करते हैं। डॉक्टर शाह, हमें दिखाएं कि कौन से क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे क्या सहूलियात हैं, क्योंकि यहाँ से एंट्री भी कर ली, टोकन भी ले लिया, वहाँ से वो मुफ्ती साहब से भी हो आए, तो अब यहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करेंगे इनको? जी, सो जैसे कि ये क्लिनिक है, इस वक्त डॉक्टर साहिबा जो हैं मरीज़ को देख रही हैं और हमारा कमरा जो है वो इसी तरह ही इक्विप्ड है कि वहाँ पे मरीज़ और डॉक्टर को मुकम्मल प्राइवेसी हो फॉर एग्जामिनेशन। वहाँ पे एग्जामिनेशन काउच मौजूद है और मरीज़ आराम से बैठ के डॉक्टर से इन कॉन्फिडेंस एंड इन प्राइवेसी बात कर सकता है। वहीं पे उसका मुआयना होता है। डॉक्टर जब प्लान बना लेता है, इनको बता देते हैं कि या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड है, कोई एक्सरे है, खून के टेस्ट हैं, वो कराने के बाद इनको गाइड कर दिया जाता है कि इन्होंने दवाई लेनी है और जाने से पहले भी बता भी देते हैं कि इन्होंने फॉलोअप के लिए क्या वापस तशरीफ़ लाना है या हम इनको टेलीफोन क्लिनिक पे रब्ता इनसे कायम करेंगे। जनाब, यहाँ पे हेपेटाइटिस क्लिनिक मुझे नज़र आ रहा है और डॉक्टर साहब जो हैं वो मगन है, अपनी जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? सर, यहाँ पे कुछ सिफारिशें भी आती हैं पेशेंट साडा अपना, डॉक्टर साहब ज़रा ध्यान नाल चेक करना। नहीं, यहाँ पे इस तरह का कोई कल्चर नहीं है सिफारिश का, मेरिट पे सारा काम होता है। आप यहाँ पे इनकी तशखीस करेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट का चलाना है तो फिर ये आपके साथ इन टच रहेंगे, आप ही इनको डील करेंगे? जी जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस में ये होता है कि सबसे पहले जब इनकी तशखीस हो जाती है तो इसके बाद इनकी बॉडी के सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद फिर हम इनको मेडिसिन इशू करते हैं और उसके बाद फिर इनका 1 महीने का फॉलोअप होता है। हर महीने ये वापस आते हैं हमारे पास, इनके दोबारा से बॉडी के टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि दवाई इनकी बॉडी पे कोई बुरा असर तो नहीं डाल रही। उसके बाद फिर इस तरह इनका ट्रीटमेंट चलता है 3 महीने। उसके बाद फिर जो है ना, हम इनको एंड ऑफ ट्रीटमेंट्स जो टेस्ट है वो बताते हैं। ज़बरदस्त होगा जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जनाब, ये वो इंडस हॉस्पिटल है कि जिसके बारे में अभी लोग जानना शुरू हुए हैं और आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि आपको एक ऐसी सहूलत दिखाएं कि जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। तो जनाब, हमारे साथ एक छोटी सी पेशेंट मौजूद है। आपको क्या हुआ है बेटा? मुझे डेंगू हुआ है। डेंगू हो गया है? मच्छर ने काटा था? यस। तो कब से आई हुई यहाँ पे? मैं 4-5 दिन। 4-5 दिन से यहाँ हो। अच्छा लग रहा है? इलाज अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर? आगे पूछते हैं, चेक करते हैं। हाँ, पूछते हैं। हाँ गुड़िया, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो आप लोग? यही बागड़िया चौक से आए हैं। आपको किसने बताया था यहाँ पे एक हॉस्पिटल है? वो जो है ना, मेरा बड़ा जेठ है, उसकी भी बेटी यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, वहाँ पे जाओ। हाँ, हम लोग भी यहाँ पर आ गए। खुश हैं? हाँ जी। पैसे पूसे तो नहीं खर्चे हो रहे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एसी माहौल है, ज़बरदस्त है जगह। कोई डांटता तो नहीं अमला आके यहाँ पे? नहीं, किसी ने भी ऐसा वैसा कोई बात नहीं की है।
ज़बरदस्त हो गया जनाब। अभी तक मेरे से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं निकला जिसने कोई शिकायत की हो। हालांकि यहाँ पर जो पेशेंट्स के राइट्स हैं वो सबको दिए हुए हैं। वो अगर शिकायत करना चाहे तो उसके लिए हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है और इनकी अपनी इंतज़ामिया भी है जो फौरी आपकी शिकायत का अजाला करने के लिए मौजूद रहती है। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब इस वक्त हम गायनी वार्ड में मौजूद हैं और आपको मैं बता दूँ कि जब बच्चा पैदा होता है बड़ी खुशी होती है और जब उसके पैम्पर और दूध लाना पड़ता है तो एक मर्द की ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा बजट उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी कोई सहूलत नहीं देता आपका हॉस्पिटल? हमारे यहाँ पे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो किसी भी पेरेंट को जो है उसके डाइपर्स के लिए या उसका अगर कोई फॉर्मूला मिल्क प्रिस्क्राइब हो रहा है तो उस पर ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो भी हम अस्पताल की तरफ से देते हैं। असल में हमारे इस अस्पताल का जो विज़न है वो ये है कि हमने क्वालिटी हेल्थ केयर देनी है फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल, खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए। जब हमारा मकसद इतना बड़ा है तो उसके लिए हम किसी से भी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो डाइपर का ख़र्चा हो, चाहे वो खाने का ख़र्चा हो, चाहे वो बच्चे के दूध का ख़र्चा हो। तो एक जो पेशेंट है वो अगर बग़ैर वॉलेट के भी यहाँ पे आ रहा है तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, मैंने सरकारी हॉस्पिटल्स में देखा है कि नॉर्मली ये होता है कि एक पेशेंट एडमिट होता है और उसके साथ एक दो रिश्तेदार आते हैं, वो उनका बड़ा मसला होता है, बेचारे वो कहाँ सोएं, वो कोई पार्कों में सो रहा होता है, उनके लिए कोई इंतज़ाम है ऐसा आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सराय तामीर हो रही है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगी, ताकि जो पेशेंट आके इन पेशेंट होता है और एडमिट हो रहा है और वो दूर दराज के इलाके से आ रहा है तो उसके साथ एक या दो लोग ज़रूर आ रहे होते हैं अटेंडेंट्स, उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, वो वहाँ पे खाना भी फ्री मिलेगा, वहाँ पे वो नहा धो भी सकते हैं और नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास सराय का बंदोबस्त है, मैं आपको वापसी पे जो है वो सराय का भी स्ट्रक्चर दिखा दूँगी। इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। एक गरीब आदमी का ख्वाब होता है कि उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो, उसका इलाज हो, और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें ये सीन है कि एक सफ़ेद पोश आदमी भी जो है वो उसके पास इतने अखराजात वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खाना पीना, खुराक पूरी करे। इलाज तो उसके लिए एक हवा है, एक ख्वाब है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है और हम भी आज अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं कि ये गरीबों का भला कर रहे हैं, अमीरों का भी साथ साथ हो रहा है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटेशन है जहाँ पर आप OPD में अपनी छोटी मोटी बीमारी का इलाज भी करवा सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर आप बड़े मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मुकम्मल रेगुलर ट्रीटमेंट जो है ये भी आपको देते हैं। तो इंतज़ार किस बात का जनाब? सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने से अच्छा है कि आप सुबह सुबह यहाँ पर आएँ, टोकन लें, अपना इलाज करवाएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपने मेज़बान मनान गिलानी को इंडस हॉस्पिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।